हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई के एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स में डेरिवेशन आते रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि जो मोशन होता है, ठीक है, मोशन होता है बेटा जी, दो प्रकार के होते हैं मोशन। ठीक है, एक तो यार यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता। ठीक है, सेम रहता है। यूनिफॉर्म मतलब सेम। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट। क्या डिफरेंट होगा, तो स्पीड डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें स्पीड क्या होता है, डिफरेंट होता है, स्पीड डिफरेंट होता है। अब सुनो, अगर स्पीड या वेलोसिटी के रेट में चेंज होता है तो उससे एक्सेलरेशन आता है। अच्छा, क्या यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी के रेट में चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन ही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी। अब सुनो, हो सकता है क्या कि एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट हो नहीं तो वेरिएबल हो, बट जीरो नहीं होगा। ठीक है, इधर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है आपका, या तो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, या तो वेरिएबल हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब सेम रह रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, कोई स्टोन है जिसको मैं ऐसे गिरा रहा हूँ फ्री फॉल कंडीशन में, तो इसके ऊपर जी लगता है। जी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू सेम रहती है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, सेम रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, चेंज नहीं होता। तो ये एग्जांपल है किसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है, इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अच्छा, बट ऐसा कोई मोशन जिसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलो, अगर हमारा स्पीड मान लो कांस्टेंट था, ठीक है, स्टार्टिंग जो हमने करा था कहाँ से, यूनिफॉर्म मोशन से करा था, और उसमें हमने देखा था स्पीड कांस्टेंट होता है, तो उस समय हम बेसिक से फॉर्मूला वगैरह लगाते थे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि कौन सा भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन में टी। अच्छा, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो क्यों लगाओगे फिर। ठीक है, तो ऐसे जो बेसिक्स वाले हम फॉर्मूला लगा के आते थे बेटा, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें दो कंडीशन होता है, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल। वेरिएबल वाले में जितने फॉर्मूला एकदम पहले से डिस्कस करके आ चुके हैं। कौन सा, देखो, एक मैंने बताया था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। इसका रिवर्स वाला ही फॉर्मूला था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी ds बराबर क्या होता था, vdt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सिमिलरली इसको भी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dv बराबर क्या हो गया, adt। अगर तुम्हें पूरा वेलोसिटी चाहिए तो क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों और adt। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आ जाएगा। एक्सेलरेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। ये सब जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये जो हमने 4 फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसी भी केस में वैलिड है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ये 100% हर जगह वैलिड होंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज में लगा सकते हो। बट अगर कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो वहां पे हम एक इक्वेशंस, कुछ सेट ऑफ इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन। और इस काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करने का कंडीशन है, कंडीशन क्या है, क्या ये एक्सेलरेशन वेरिएबल वहां पे लग सकता, नहीं, वहां पे तो ऐसे इक्वेशन लगते हैं, ऐसे फॉर्म लगते हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन को। काइनेमेटिक इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। और ये 3 इक्वेशन आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो। पहला, v बराबर u प्लस ए टी,
जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है और t टाइम होता है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कौन सा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला था वो था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो भाई ये जो तीन आपने इक्वेशन पढ़ के आए हैं बचपन में, यही है इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसी को काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका एक तरह से हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जब एक्सेलरेशन ही जीरो तो अप्लाई करेंगे क्यों भाई, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई टर्म ही नहीं तो वैसे ही अप्लाई नहीं होगा। बेसिक से फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले, इन्हीं तीनों इक्वेशन की हम क्या करने वाले, डेरिवेशन करने वाले। अब पहले क्या होता था कि ये जो इक्वेशन है इसका तीनों में से किसी भी मेथड से आ जाता था डेरिवेशन, सबसे ज़्यादा कैलकुलस मेथड से आता था, वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। बट अभी कोविड के बाद से 2-3 साल से क्या हो रहा है कि कैलकुलस मेथड को सीबीएसई से हटा दिया गया। अभी सिर्फ आपसे मतलब ग्राफिकली मेथड से इसका डेरिवेशन पूछ रहे, तो हम उसी को करने वाले, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन हर साल 3 या 4 नंबर में आते रहता है, ठीक है। तो हम एक डेरिवेशन करेंगे किसका, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 3 नंबर फ्री के दिलवा सकता है सीबीएसई के एग्जाम में, ठीक है, 3 मार्क्स। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उस पर कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यही अप्रोच हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले, ठीक। सभी को पता है भाई, ये ऊपर में क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक, नीचे में एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, हमें जो यहाँ पे ग्राफ लेना, सोच समझ के लेना। इस इक्वेशन में ये जो तीनों इक्वेशन हमने देखा था, इसमें वेलोसिटी है, फाइनल इनिशियल दोनों है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो कोई ऐसा ग्राफ हमें सोचना पड़ेगा कि एक ग्राफ से मैं सारी वैल्यू निकाल दूं, ठीक है, या तो मेरे को वेलोसिटी भी मिल जाए उसी से मेरे को क्या मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए। तो ऐसा मेरे पास एक ही ग्राफ है, वो है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस करा था। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसके 2 सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है हमारे पास, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके 2 सिग्निफिकेंस होते हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या होता है कि भाई जो इसका स्लोप होता है, इसका जो स्लोप है, ये स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर का जो एरिया है, ये एरिया हमें क्या देता है भाई, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। इसके एरिया से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये हमें भाई साहब डिस्प्लेसमेंट देता है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये 2 पॉइंट क्लियर है, तो इसी 2 कॉन्सेप्ट से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं भाई, डराइव कर सकते हैं। तो आइए ड्राइव करते हैं। अच्छा देखो, कभी भी कोई डेरिवेशन करोगे फिजिक्स में, तो जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में लिख दो, उसके बारे में उसका फुल फॉर्म लिख दो कि उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट वेट वगैरह काम हम पहले कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो लेट जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u है वो क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी होता, ठीक है। ऐसे ही जो a है वो एक्सेलरेशन होता है। इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब खुद भी लिख सकते हो। अच्छा, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s भाई साहब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेरिएबल थे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो सब के सब हमने लिख दिया कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, एक और रह गया, t क्या है यहाँ पे, टाइम। तो जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया कि क्या चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमें ड्राइव करना सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो कहाँ से हम ड्राइव करेंगे, सबसे पहले कहाँ से ड्राइव करेंगे, इसी वाले कॉन्सेप्ट से। दोनों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप अप्लाई कर सकते हो क्या, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, या आप सीधे स्लोप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, जिसको पता है कमेंट करके बता दो। आप लोगों में से बता दो भाई क्या होता है, बहुत सही। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा भाई साहब, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। और भैया तुमने अभी तो बोला कि स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोप का कॉन्सेप्ट इस ग्राफ में लगा के मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। स्लोप होता क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो भाई, स्लोप निकाले कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। तो ये कुछ ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे
टाइम है एक्स एक्सिस पे जो कि हम सेकंड में नापते हैं, ये वेलोसिटी है जिसको अपन मीटर पर सेकंड में नापते हैं, ये वाई एक्सिस में है। अच्छा मान लो शुरुआत में टाइम कितना था, t1 कितना था 0, ऐसे ही चलते चलते पार्टिकल का मोशन हुआ, टाइम कितना बीत गया यहाँ तक, टाइम कितना बीत गया, मान के चलो t2 बराबर कितना हो गया t, यहां से जाते जाते कितना टाइम लग गया, टोटल t लग गया। ठीक है चलो, इनिशियल में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेंगे, चलते चलते फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे v होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे नहीं होती है, एक्चुअली में यहाँ पे होती है, यहाँ से यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो वाई एक्सिस में हो रहा है, पहले इनिशियल वेलोसिटी था, फिर चलते चलते यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, v हो गया। चलो इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा जरा मैं अगर यहाँ से एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, लेट दिस इज थीटा। अब बताओ इसका स्लोप ही तो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यही है ना। अब सवाल है कि भैया परपेंडिकुलर कैसे निकाले। ठीक है, सवाल ये है कि परपेंडिकुलर तो यहाँ से यहाँ इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर निकालू कैसे, तो उसके लिए वाई एक्सिस देखो, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी v है, मतलब यहां से यहां तक तो टोटल कितना बेटा v है, रुको यहां से यहां तक क्या बेटा v है, ये पूरा। अच्छा इतना जो है वो क्या है बेटा u है, मतलब ये पूरा v है, यहां से यहां तक v है। ठीक है, और जो इतना है यहां तक ये क्या है बेटा u है, मेरे को सिर्फ p ही तो निकालना है, तो p कैसे निकलेगा, v में से u घटा दूंगा, ये बड़ी वाली डंडी है, इसमें छोटी वाली डंडी घटा दो, इतना आ जाएगा लेंथ। तो परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा, सिंपल से v माइनस u से आ जाएगा, हाँ या ना। क्या करा हमने, फाइनल वेलोसिटी ये टोटल v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, मेरे को इतना चाहिए ताकि मेरे को परपेंडिकुलर निकल जाए, तो क्या करूंगा मैं, v में से क्या घटा दूंगा, u घटा दूंगा, तो भाई परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास v माइनस u। क्या मैं इसको डेल्टा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा मतलब होता है चेंज। ठीक है, ऐसे नीचे बेस है, बेस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम है ना, यानी बेस ही मेरे पास क्या है, टाइम है। बस जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा v, बेस में क्या बेटा नीचे टाइम है, इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, एक्सलेशन बराबर v माइनस u अपॉन में t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 बराबर v माइनस यू। ठीक है, इस v को यहीं पर रखते हैं, इसको इधर फेंक दे रहे, तो v बराबर u प्लस 80। यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया। अगर सिर्फ पहला ही इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन पूछ रहा तो ये 3 नंबर आपको दिलवा देगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या करा, स्लोप बनाया, थीटा लेट करा, स्लोप ही क्या होता है टेन थीटा, और वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सप्रेशन देता है, यानी कि स्लोप निकालेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। अब परपेंडिकुलर निकालना था, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज v है, इतना u है, इतना निकालना, तो v में से u घटा दिया मैंने, t की जगह पे डेल्टा भी लिख दिया। ऐसी बेस तो टाइम को ले रहा है बेटा, बेस मतलब टाइम के लेंथ में चल रहा है। ठीक है, तो t ले लिया, इसको हमने पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना भाई, अब हमें क्या करना, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना, पहला आपके सामने है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा। अब ग्राफ क्या था, सिमिलरली वही उसी ग्राफ को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। वाई एक्सिस में हमने लिया था किसको, डिस्प्लेसमेंट को, नहीं वेलोसिटी को लिया था। एक्स एक्सिस में लिया था टाइम, जो कि हम सेकंड में नापते हैं। वाई एक्सिस में क्या लिया था हमने, वेलोसिटी, जिसको हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं। ग्राफ हमारा कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा था, मोशन इनिशियल वेलोसिटी u था, चलते चलते फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था, इसका v हो गया था। ठीक है, अच्छा टाइम 0 से स्टार्ट करा था, अब चलते चलते टाइम कितना हो गया भाई यहाँ पे, लेट सपोज t2 कितना हो गया, t हो गया, और इनिशियल टाइम कितना था, 0 था। अच्छा मेरे को क्या करना, मेरे को अब डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो मतलब बाद वाले जो 2 इक्वेशन थे ना, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो मुझे कुछ भी करके इस ग्राफ से क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तभी जाके मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर पाऊंगा। ठीक है, तो कैसे करें, तो भाई ये ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकाल दूं तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही हमें क्या नहीं देता, क्या देता बेटा, डिस्प्लेसमेंट देता। अभी मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व है उसके अंदर का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे भी करके इस ग्राफ के अंदर का मैं एरिया कैलकुलेट कर दूं तो उससे मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल मैं यही अप्रोच करने वाला हूं, क्या कि ग्राफ ऑफ या एरिया अंडर, एरिया इसको लिख देना क्योंकि ये लिखोगे नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला जो कर्व है वो हमें क्या देता है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं किसी भी तरह से यहां पे एरिया निकाल दूं, अच्छा जरा बताओ मुझे कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप आपको नजर आ रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, क्या है, ट्रेपीजियम है, बहुत सही भाई। तो क्या है, ट्रेपीजियम, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दो। इस ट्रेपीजियम का कुछ हम नाम रख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या रखे नाम, कुछ भी रख दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ये ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी निकाल दे तो उससे हमें क्या निकल जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब भाई ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड का हम क्या कर देते हैं, सम निकाल देते हैं,
सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और इनटू में क्या होता है हाइट। याद रखना जो हाइट होता है दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होता है। ये दोनों भाई ये तो पैरेलल साइड हो नहीं सकता, कैसे जा रहा है कैसे पैरेलल हो नहीं सकता, तो ये दोनों पैरेलल साइड है, इनके बीच का जो लेंथ है वही क्या है हाइट है। तो लेंथ में हाइट में देख लो टी कहीं, हाइट में क्या है भाई ये टी है ना, टी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइट ध्यान से देखो, तो हाइट क्या है बेटा ये टी है, यहाँ से यहाँ तक चला कितना टाइम में, ठीक है, तो टी है। अब सुनो पैरेलल साइड क्या है, यहां से यहां तक तो भैया क्या है यू है, पर यहां से यहां तक क्या है, ये क्या है देखो वी है ना। अरे मान लो तुम्हारा पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड बराबर होंगे, ये वी है तो ये भी, ये हुए तो ये भी यू, ठीक है। तो एक साइड यू है, दूसरा साइड क्या है वी है, सब चीज मिल गया, बस मेरे को यहाँ पे पुट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, हाफ हाफ। अच्छा पैरेलल साइड कौन सा है, वी प्लस यू, वी प्लस यू, तो वी प्लस यू कर दिया हमने पुट यहाँ पे। हाइट क्या था भाई, हाइट तो हम टाइम वाले एक्सिस में लेते हैं, एक्सिस में टाइम, तो भाई टी पुट कर दिया। आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं। एस बराबर, अच्छा देखो एक मिनट यहां पे जरा ध्यान से चेक करो, क्या अगर मैं इसको भी ड्राइव करूं एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो क्या इसमें वी वाला टर्म है, नहीं है। तो थोड़ा दिमाग चलाना है, आपने 9th क्लास में इसलिए आपको पढ़ा दिया जाता है ताकि आपको इक्वेशन तो पहले से ही पता हो कि हम किसको ड्राइव करने वाले बेटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को ड्राइव करने वाले हैं। तो थोड़ा दिमाग चलाओ भाई, मेरे को एस निकालना निकल जाएगा, हाफ है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, टी भी है ठीक है, बट यहाँ पे वी नहीं है ना, तो मैं वी को क्या कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा। अच्छा वी को मैं कैसे हटाऊं, तो अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करा, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यानी वी के जगह पे अपन क्या डाल सकते हैं, यू प्लस एटी को डाल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही करने वाले क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे v की वैल्यू क्या लेट कर सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, और एक पहले से क्या है बेटा u है। आ जाओ सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आने वाला है ये u प्लस यू कितना हो गया 2u, u कितना हो गया भाई 2u हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लस 80 है, अच्छा इससे टाइम से भी तो मल्टीप्लाई करना है, ये जो बाहर का टाइम है इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है, कर दो भाई s बराबर हाफ, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 2ut और प्लस 80 का स्क्वायर, बस लास्ट मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा भाई। अब एक बार हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो हाफ इंटू 2ut, ऐसे ही हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ 80 का स्क्वायर, ये दो ने दो को मार दिया, ठीक है, दो ने दो को मार दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है भाई साहब, ठीक है। क्या आया है, s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्या यही हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखो आ गया। चलो तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हुआ है, ड्राइव हो गया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, हम इसी कॉन्सेप्ट से सेम ग्राफ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही है ना भाई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस वाले इक्वेशन को देखो, कहां पे, इसी वाले को देखो, मेन यही इक्वेशन है, इसी से सब चीज बन रहा। मेरे को इससे ये बनाना है तो मैं क्या करूंगा, v तो मेरे को चाहिए, अच्छा u भी चाहिए, बट क्या इसमें टाइम है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब टाइम को कैसे सब्स्टिट्यूट करूं, इसके लिए भी पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के पास मेरे को जाना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v बराबर u प्लस 80। क्या यहां से मैं टाइम का एक्सप्रेशन नहीं बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, तो v माइनस यू, ये मल्टीप्लाई नीचे आकर के डिवाइड हो गया, तो भाई टाइम का यहां पे फॉर्मूला बना दिया v माइनस यू अपॉन में a। डायरेक्ट भी बना सकते थे, एक्सटेंशन के डेफिनेशन से बना सकते थे। एक्सटेंशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो देखो ना टाइम का एक्सप्रेशन बन गया v माइनस यू बराबर a, ठीक है। तो इतनी बड़ी राम कहानी करने की जरूरत नहीं थी, वो यहाँ से भी बन सकता है, कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करो, बस तुम्हें टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आ जाओ करते हैं, वहां पे नहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। चलो तो इसको उठा के जरा इसमें डालते हैं, तो s बराबर हाफ, यहाँ पे v है और क्या बेटा यहाँ पे u है। अच्छा टाइम के जगह पे क्या पुट करा मैंने, v माइनस यू अपॉन में a। जरा ध्यान से देखना, ये 2 है, a है, इसको मल्टीप्लाई करके इधर फेंकूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया 2as। अच्छा ये कहीं सुना है क्या, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ हम लिख सकते हैं क्या कि 2as बराबर हो गया a स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो u b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की 2as बराबर होता है क्या,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो भाई पलट दो यार, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया है। तो यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके डेरिवेशन आपको आने चाहिए। फ्री के 3 नंबर दिलवा सकता पेपर में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।